देखो मैं तुम्हें फिर से समझा रही हूँ नायला, तुम जुलकर से बात करो, उसे कहो अपना मुंह मत खोले, ठीक है? ठीक है अम्मी, फिक्र मत कीजिए। उरूज कहाँ है? अब तक नहीं आई। अपने कमरे में होगी, सहर से पूछती हूँ। पूछ लो। सहर। जी नाला साहबा। उरूज कहाँ है? अपने कमरे में है। ठीक है, शुक्रिया, तुम जा सकती हो। तुम यहीं पर बैठो, मैं खुद बात करूंगी। अम्मी मैं भी आती हूँ, वहाँ पर हमला कर सकती है। तुम यहीं रहो, इस मामले में दखल मत दो, मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी और आज ही उसे अपने घर से निकाल दूंगी। चलिए इंशाअल्लाह, जब उस घर से रोते हुए निकलेगी तो मैं कसम खाती हूँ शुक्राने के नफिल अदा करूंगी। चलो बिस्मिल्लाह। आमीन। अम्मी मैं नीचे आ ही रही थी। जरूरत नहीं है। ये क्या कर रही हैं आप? इसी वक्त अपना सामान बांधो और इस घर से निकल जाओ। क्या कहा आपने? सामान बांध के निकल जाओ? मुझे सब पता है कि तुम क्या गुल खिला रही हो। बेशर्म बेगैरत लड़की हो तुम। बात सुने, ज़बान संभाल कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। उमर और तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। क्या क्या कह रही हैं आप ये? तुम अभी इसी वक्त इस घर से जा रही हो, फिर कभी भी तुम इस घर के करीब से भी नहीं गुजरोगी। अगर मैं इस वक्त चुप हूं तो सिर्फ अजलान की वजह से। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, अपना पूरा सामान बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। निकाल सकती हैं तो निकाल कर दिखाएं। तो तुम नहीं जा रही हो? जिससे बताना है जाकर बताएं उसे। मैं किसी से नहीं डरती, समझी? मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। आपका बेटा और उसके चचा ही तकलीफ उठाएंगे। इस बात का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है अजलान क्या करेगा? जैसे ही उसे ये बात पता चलेगी वो अपने चचा की जान ले लेगा, समझी? कितनी घटिया किस्म की इंसान हो तुम अरूज। क्या शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती मुझे शर्म। अगर उसे बताया तो एक जेल में जाएगा और दूसरा कब्र में। रही बात मेरा और उमर का ताल्लुक अजलान से शादी से पहले था, ये बात खत्म हो चुकी है। तो तुम ये बात तस्लीम कर रही हो? कितनी बेहया लड़की हो तुम। मुझे बेहया कहने के बजाय, मुझे दर्द देने के बजाय अम्मी जाकर अपने चहीते उमर से बात करें, जिससे आप पूछती हैं। अब भी वो मेरे पीछे पड़ा है, कहता है भुला नहीं सका तुम्हें। यकीन नहीं तो जाकर अपने बेटे से ही पूछ लें, आपको बता देगा वो कि उसके चचा ने उसे डाइवोर्स का मशवरा दिया, क्योंकि उसके चचा की नजर अब भी मुझ पर है। पता है आपको? जाएं, जाकर पूछ लें, क्योंकि यकीन तो नहीं आ रहा होगा आपको। उस ज़ैनब बेचारी से शादी भी सिर्फ मुझे जलाने के लिए की है। सच तो यह है कि अब भी वो मुझे बुला नहीं पाया। आप मुझे डरा नहीं सकती, समझी? क्योंकि इतनी आसानी से मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। नुकसान आपका ही है। मेरे कमरे से निकल जाएं। जाएं यहाँ से, जाएं, निकले।
मैं इस घर से जाऊंगी। मुझे निकालेंगे इस घर से, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। या अल्लाह रहम। अम्मी, अम्मी जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी या काफी। अम्मी क्या हुआ, मुझे बताइए, डराइए मत। मैंने आवाजें सुनी लेकिन ऊपर नहीं आई क्योंकि आपने मना किया था आने से। अच्छा किया तुमने आई नायला, बहुत अच्छा किया तुमने। हाय, जरा सांस लेने दो मुझे। अम्मी बताइए तो उसने क्या कहा, क्या वो जा रही है? वो नहीं जा रही, वो कहीं नहीं जाएगी। उसने तो मुझे धमकी दे दी। उसने मुझे कहा कि वो मुझे निकालेगी। ऐसी बातें की जो मैं नहीं कह सकती। क्या? उसने मुझसे कहा कि जाकर सबको बता दो। अम्मी आप क्या कह रही हैं? कि वाकई वो एक दूसरे को मार डालेंगे। या अल्लाह, क्या वाकई वो एक दूसरे को मार देंगे? या अल्लाह हमें बचा ले, ये लड़की तो शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है। उमर अब भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। हाय नायला। अम्मी अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा सर फटा जा रहा है। मैं क्या करूंगी, मैं कुछ नहीं जानती। बात सुनो नायला, खबरदार खबरदार, उससे बात बिल्कुल ना करना। सुना तुमने? एक लफ्ज भी मत कहना, अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल पागल है। समझ गई ना? उससे बिल्कुल भी मत उलझना तुम। उसे नहीं पता कि तुम जानती हो। ठीक है अम्मी, फिक्र ना कीजिए। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरी मदद फरमा वरना मैं पागल हो जाऊंगी।